ये फाइल दिखानी थी तुम्हें। वो दामिनी मैम की शादी में होने वाली डेकोरेशन और लाइटिंग की डिजाइन और बजट दोनों रेडी हो गए हैं। तुम चाहो तो। थैंक यू, रख दो, मैं देख लूंगी। सॉरी। इट्स ओके, मैं एक्सक्यूज मी। हेलो जी, क्या हुआ माँ को? आप बताओ कब मिलवा रहे हो? बहुत जल्द। बस एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी। अच्छा, हाँ बोल, क्या कह रहे तू? तू अभी जा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। बाय। दामिनी, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज। अभी? हाँ, एक्सक्यूज मी। पृथ्वी, इस तरह कोई तो बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है। पूछने में भी नहीं बताया। लगता है मुझे ही खुद हॉस्पिटल जाके एक बार पृथ्वी की मॉम से मिलना चाहिए। ड्राइवर, लाइफलाइन हॉस्पिटल पता है? जी। चलिए। देखिए डॉक्टर, माँ के साथ जो भी कुछ हुआ है, प्लीज सर हमें डिटेल में बताइए। देखिए, उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। हमने कितनी दवाइयाँ बदली हैं, ट्रीटमेंट बदली है, लेकिन इनकी बॉडी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इनकी हालत ठीक होने की जगह और बिगड़ रही है। दिल कमज़ोर होता जा रहा है, दवाइयाँ बेअसर हो रही हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और ना किसी इम्प्रूवमेंट की कोई उम्मीद है। देखिए डॉक्टर साहब, माँ के इलाज में जितने पैसे लगेंगे हम देंगे। माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, हम हिम्मत नहीं हार सकते। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, पर हमारी माँ को बचा लीजिए प्लीज। मुझे लगता है सुमन जी ठीक होना ही नहीं चाहती हैं। जिस इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म। देखिए, आप डॉक्टर हैं, भगवान नहीं है। हमारी माँ को कुछ नहीं होगा। देखो, अगर आपसे नहीं होता तो आप कह दो, लेकिन ऐसा भगवान बनने की कोशिश मत करो। डॉक्टर साहब, हमारे पास हमारी माँ के अलावा और कुछ नहीं है। प्लीज हम अपनी माँ को नहीं खो सकते। प्लीज कुछ भी कीजिए, हमारी माँ को बचा लीजिए।
एक्सक्यूज मी, सुमन सक्सेना? आईसीयू सेकंड फ्लोर में। थैंक्स। देखिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, शायद इनसे कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ये काफ़ी महंगी है पर ज़रूरी है। मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए। वरुण तू चल मेरे साथ, समीर तू माँ के साथ रह। मेरी बेटी की शादी है और आप मुझसे आराम की बात कर रहे हैं। पता नहीं कितने दिन बचे हैं मेरे पास, लेकिन अपना बाकी का वक्त मैं अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ। मामा, मामा, हमें सब कुछ पता चल गया है। आप हमसे कुछ नहीं छुपा सकती। हमने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मामा। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम दोनों क्या कह रहे हो? यही कि आप दामिनी दी को डायमंड नेकलेस लेके दे रही हैं और हमें नहीं। डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस तुम दोनों को भी मिलेगी जब तुम दोनों की शादी होगी। शादी मामा? उसकी क्या जल्दी है? तुम्हें शादी की जल्दी नहीं है अवनी। ये वही लड़की है जो 11 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक इंतजार करती रही कि कब इसकी शादी होगी और ये कब सिंदूर लगाएगी। पर बेटा, ये चीजें प्लान नहीं होती हैं। अगर होनी होती है तो अपने आप हो जाती है, और अगर थोड़ी जल्दी हो जाए तो बुरा क्या है ना अवनी? तुम और जय ठीक हो ना तुम दोनों? डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी। समीर माँ से बहुत क्लोज है, इसलिए मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप टेंशन मत लीजिए। इफ़ यू डोंट माइंड, हम सीढ़ियों से चलें? मुझे देर हो रही है। ठीक है, इट्स ऑलराइट, चलिए। आईसीयू? थैंक यू।
क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, चल। मामा, जय और मैं सिर्फ दोस्त हैं। एक और, पृथ्वी और दामिनी भी सिर्फ दोस्त ही थे शुरू में बेटा। करेक्शन मामा, वो दोनों दुश्मन थे और ये दोनों दोस्त थे। सो इट्स अ बेटर स्टार्ट। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बेटा, तुम और जय कितने अच्छे लगते हो एक साथ। वो तो है। और लड़का भी अच्छा है, तो तुम इस रिश्ते को बढ़ावा क्यों नहीं देती हो? मामा's राइट दी। दी, जल्दी से आप कुछ कीजिए, तो मैं जय को उड़ा ले जाऊंगी। रोशनी, और विवान का क्या होगा? अच्छा देखो भाई, मामा को बहुत सारा काम है, तुम जाके शादी की तैयारियां करो। कपड़े, ज्वेलरी, इन सब चीजों में बहुत वक्त लगता है। ओके, जाओ जाओ जाओ। ओके मामा, बाय। मैम साहब, आपने हमें बुलाया? हाँ, जैसे कि तुम जानते हो, दामिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। घर पे काफी लोग आएंगे, मुझे सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं चाहिए। इंदर के किस्से के बाद काफी डर बैठ गया है सबके मन में। ध्यान रहे कि वो कहीं आसपास भी ना भटके। मैम साहब, हमने पता कर लिया है, इंदर इस वक्त इंडिया में नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मैडम। थैंक यू, आप जा सकते हैं। समीर भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दामिनी ने देख लिया तो और मुसीबत आ जाएगी। मिसेस सुमन सक्सेना,
भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये तो पृथ्वी का फोन है। तुम आई मीन तुम यहाँ पर? ये सब क्या है पृथ्वी? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? तुम कब बताने वाले थे मुझे? हमारी शादी के बाद? तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम मुझसे इसीलिए शादी करना चाहती हो ताकि हर पल मेरे साथ तुम गुजारो, है ना? Of course. हाँ दामिनी, वो मैं तुम्हें बताने अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। आप डिटेक्टिव सहाय हैं? यस। मुझे इस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है, मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए।